अफगानिस्तान के पश्चिमी हिस्से में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार ये भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 6:11 पर आया। इसका केंद्र 34.89 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 62.54 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था, जो जमीन से करीब 50 किलोमीटर की गहराई पर था। सुबह के समय होने के कारण कई लोग गहरी नींद में थे, जबकि कुछ लोग दिनचर्या शुरू कर रहे थे। तभी अचानक धरती हिलने लगी। झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले। भूकंप थम जाने के बाद भी लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय में लगातार अफगानिस्तान में भूकंप की घटनाएं बढ़ी हैं। हालिया झटकों से पहले मई महीने में भी अफगानिस्तान में एक ही सप्ताह के अंदर 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दरअसल अफगानिस्तान भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ये इलाका टेक्टोनिक प्लेटों की सक्रिय सीमा पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अफगानिस्तान में भयानक भूकंप आया है। भूकंप से अफगानिस्तान के इलाकों में तबाही देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 8 किलोमीटर की गहराई में था। जब लोग गहरी नींद में थे, तभी धरती ने अचानक करवट ली। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके में एक जोरदार भूकंप ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.0 नापी गई है। इसका केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्वोत्तर में जमीन से महज 8 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए, खासकर दिल्ली NCR, नोएडा जैसे इलाकों में। अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत से आ रही खबरों के मुताबिक अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग घायल हैं। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूकंप के बाद की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। रेड क्रॉस के अनुसार अफगानिस्तान का हिंदकुश पर्वतीय इलाका भूवैज्ञानिक रूप से काफी सक्रिय है, जहां हर साल भूकंप आते हैं। यह इलाका भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है, जबकि एक फॉल्ट लाइन सीधे हेरात से होकर गुजरती है। पिछले महीने भी यहाँ कई झटके महसूस किए गए थे। 2 अगस्त को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई 87 किलोमीटर थी। वहीं 6 अगस्त को 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि सतही भूकंप गहरे भूकंप की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके झटके सतह तक कम दूरी में पहुंचते हैं और इससे जमीन पर कंपन ज्यादा तेज होता है। इससे इमारतों को अधिक नुकसान और जनहानि की तबाही मची है। म्यांमार में भीषण भूकंप 150 से ज्यादा लोग मर गए हैं और आपको ये भी बता दें कि कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। दूसरी तरफ थाईलैंड की तस्वीरें देखिए, सब कुछ जमींदोज यहाँ आपको नजर आएगा। तीसरी तरफ भूकंप से किस तरीके से चीन भी हिला है,
झटके महसूस किए गए हैं। 4.3 इसकी तीव्रता मापी गई थी। तो कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर होने वाले भूकंप के खतरे और लगातार आ रहे भूकंप के बाद लोगों में डर का बहुत ज्यादा माहौल है। 150 से ज्यादा म्यांमार में लोगों की जान जा चुकी है और कहा जा रहा है कि क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरह से धराशायी हो गई हैं, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अगर कोई जिंदगी बची है मलबे के भीतर तो उसे बाहर निकाल लिया जाए। थाईलैंड में भी 3 लोगों की जान चली गई है और फिर से रात को कई भूकंप के झटके अलग अलग जगहों पर महसूस किए गए हैं। तो थाईलैंड में भी भूकंप से भयंकर तबाही हुई है। बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने जानकारी ये दी है कि कम से कम 10 लोग मारे गए और 16 लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, अभी तक 3 लोगों की खबर थी, लेकिन जानकारी जो आई है वो ये है कि 10 लोगों की जान जा चुकी है। 16 लोग हैं जो बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो निर्माण स्थल थे वहां 101 लोग अभी लापता हैं। इसके अलावा जो ऊंची इमारतें हैं उनमें भी कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को इस मलबे से बाहर निकाला जा सके। तो थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि 10 लोगों की जान जा चुकी है, 101 लोग लापता हैं। ऊंची बिल्डिंग्स में भी कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। कई लोग हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। किस तरीके से कोलैप्स हुई है बिल्डिंग, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त तबाही वाला ये भूकंप रहा है। तो भूकंप ने 4 देशों को हिलाकर रख दिया है। आइए आपको खौफ की तस्वीरें दिखा देते हैं जिससे आप अंदाजा लगा पाए कि आखिर ये भूकंप कितना खतरनाक था। तबाही का आया भूकंप, तस्वीरें देखकर दंग रह जाएंगे आप। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक भूकंप वाली तबाही का खौफ देखिए। भारत समेत दुनिया के 5 देशों में भूकंप के झटके। भूकंप की तस्वीरों को देखकर ही दिल दहल जाता है। कांपती धरती, ढहती इमारतें, मौत का तांडव, चीख पुकार, भूकंप से थर्रा उठा म्यांमार। दरख्ते घर, थर्राते दफ्तर, बिल्डिंग धराशायी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप से ऐसी तबाही आई। ये तस्वीरें बैंकॉक की हैं, जो बता रही हैं कि भूकंप ने कैसे थाईलैंड की जमीन को झकझोर दिया है। बैंकॉक में निर्माणाधीन इमारत पलक झपकते ही ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है। भूकंप आने का अंदेशा मजदूरों को लग जाता है। देखिए, पहली इमारत हिलती है और फिर इतनी तेजी से धड़ाम हो जाती है। चारों तरफ धूल का गुबार उठता है। इंसान जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। इस तस्वीर का दूर दूर तक असर देखने को मिला। देखिए किस तरह लोग बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे और जैसे ही बिल्डिंग गिरी, शहर की सड़कों पर हड़कंप मच गया। अब बैंकॉक की एक और तस्वीर देखिए। भूकंप इतना जोरदार है कि बिल्डिंग इतनी तेजी से हिल रही है कि टॉप फ्लोर से स्विमिंग पूल का पानी छलक रहा है। सिर्फ एक ही ओर से नहीं, बल्कि बिल्डिंग के चारों ओर से स्विमिंग पूल का पानी गिर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जमीन पानी की प्यासी है और बिल्डिंग हिला हिलाकर अपने ऊपर पानी गिराना चाह रही है। किसी ने सोशल मीडिया में अपने फ्लोर से इन तस्वीरों को साझा किया है। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप का प्रभाव कितना ज्यादा है। जो गाड़ी सड़क पर सरपट दौड़ती थी, वो कार आज कांप रही है। ऐसा लग रहा है कि धरती कार को पलटने पर आमादा है। जिस गाड़ी से वीडियो शूट किया गया है
वो भी पूरी तरह से हिल रही है। ट्रैफिक थम गया है। सड़क पर चलना कितना मुश्किल है उसका अंदाजा स्कूटी पर बैठी इस महिला से आप लगा सकते हैं, जिसे पकड़कर उसके साथी खुद को गिरने से रोक रही है। कार ही नहीं, ट्रेन का भी हाल देख लीजिए। बैंकॉक की बीटीएस ट्रेन पूरी तरह से हिल रही है, जिसके बाद बीटीएस ट्रेन की सर्विस को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। म्यांमार की तस्वीर भी देखिए, सड़क के दोनों ओर धुएं का गुबार दिख रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कहां जाए। चारों तरफ अफरा तफरी है। कुछ अपनी बाइक सड़क पर ही छोड़कर भाग गए। और चलिए एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं म्यांमार की, क्योंकि जबरदस्त तरीके से तबाही हुई है। लगभग 8 सेकंड के इस भूकंप ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। तस्वीरें जो और ज्यादा सामने आ रही है वो दिखा रही है कि किस तरीके से तबाही मची है। और आपको ये भी बता दें कि कई लोगों की जान चली गई है। 150 से ज्यादा बताए जा रहे हैं जो संख्या हुई है। करीब 800 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इमारतें धराशायी हो चुकी है, सड़कें धराशायी हो चुकी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धराशायी हो चुका है। म्यांमार में एपिसेंटर था, थाईलैंड तक तबाही का भयंकर मंजर देखने को मिला है। और आपको ये भी बता दें कि म्यांमार को भारत की तरफ से बड़ी राहत सामग्री भेज दी गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस भूकंप ने सब कुछ तबाह कर डाला है। अलग अलग जगहों पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और ज्यादा डराने वाली हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से सब कुछ जहां आपको जमींदोज नजर आ रहा है, ये थाईलैंड की तस्वीरें हैं। 10 से ज्यादा यहाँ पर भी जान चली गई है। जख्मी 16 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। 101 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। और अभी कुछ इमारतें गिरने के बाद उसके मलबे को हटाया जा रहा है कि शायद कुछ और जिंदगियों को बचाया जा सके। यहाँ के जो रक्षा मंत्री उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि मरने वालों की संख्या 10 से ज्यादा हो चुकी है। अब आप देखिए, इतने बड़े मलबे के ढेर से किसी को निकालना, किसी की जिंदगी को बचा लाना कितना बड़ा चैलेंज है खुद प्रशासन के लिए। और इसीलिए सही संख्या का अनुमान लगाना भी आसान नहीं है। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अफगानिस्तान में भयानक भूकंप आया है। भूकंप से अफगानिस्तान के इलाकों में तबाही देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 8 किलोमीटर की गहराई में था। जब लोग गहरी नींद में थे तभी धरती ने अचानक करवट ली। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके में एक जोरदार भूकंप ने जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.0 नापी गई है। इसका केंद्र जलालाबाद से 27 किलोमीटर पूर्वोत्तर में जमीन से महज 8 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके झटके अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए, खासकर दिल्ली NCR, नोएडा जैसे इलाकों में। अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत से आ रही खबरों के मुताबिक अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग घायल हैं। सभी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भूकंप के बाद की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। रेड क्रॉस के अनुसार अफगानिस्तान का हिंदकुश पर्वतीय इलाका भूवैज्ञानिक रूप से काफी सक्रिय है, जहां हर साल भूकंप आते हैं। यह इलाका भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है, जबकि एक फॉल्ट लाइन सीधे हेरात से होकर गुजरती है। पिछले महीने भी यहाँ कई झटके महसूस किए गए थे। 2 अगस्त को 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई 87 किलोमीटर थी। वहीं 6 अगस्त को 4.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि सतही भूकंप गहरे भूकंप की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके झटके सतह तक कम दूरी में पहुंचते हैं और इससे जमीन पर कंपन ज्यादा तेज होता है। इससे इमारतों को अधिक नुकसान और जनहानि